नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक जो कि है आपका रेशियो। टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल चर्चा करेंगे रेशियो। बेसिक जो नॉलेज है कि बेसिक क्या चीजें हैं रेशियो के बारे में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो के द्वारा दिया गया जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो आज जितना भी रेशियो का जितना स्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीजें हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। आज हम लोग बात करेंगे केवल रेशियो के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पूरा जितना भी चर्चा होगा वो रेशियो को केंद्र में रख करके ही हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी बेसिक चीजें होंगी उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि आपका पहले बेसिक क्लियर हो, उसके बाद आप एडवांस क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिक में क्या है रेशियो में? रेशियो में जैसे कि है पहला सिंपल रेशियो, ध्यान दीजिएगा। सिंपल रेशियो नंबर 1 हो गया। दूसरा हो गया आपका रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो इसी को ही अपोजिट रेशियो भी बोला जाता है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा इसे। तीसरा है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, पहले रेशियो के किन किन भागों को हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अंत में है कंपाउंड रेशियो। वापस से रिपीट करना चाहूंगा, बेसिक चीज हम लोग आज देख रहे हैं। रेशियो के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को मैंने लिखा है, फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है केवल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को लेंगे और रेशियो का चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला है सिंपल रेशियो, दूसरा है रिवर्स रेशियो, तीसरा है डुप्लीकेट रेशियो, नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद है ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसके बाद है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसके बाद है कंपाउंड रेशियो। यानी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 प्रकार के रेशियो हैं जिसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रेशियो के प्रकार कितने हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, उन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। टोटल 7 है। पहला है आपका सिंपल रेशियो। तो जो सिंपल रेशियो है वो एकदम सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए दिया है 2:3। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे 2:3, तो क्या है कि एक सिंपल रेशियो है, ठीक है ना। इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते। अगर ये कटता तो हम इसे काट देते। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं 12:14, इसे काटा जा सकता है। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी कि काटने के बाद इसका वैल्यू कितना आया, 6:7। ये मेरा क्या हो गया, सिंपल रेशियो हो गया। इसे हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना इसे काट सकते हैं ना इसे और छोटा किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल रेशियो, क्लियर है। नेक्स्ट क्या था, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या था, अपोजिट रेशियो। अपोजिट रेशियो या फिर रिवर्स रेशियो। रिवर्स, या कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन इनवर्स भी लिखा रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 4:3, तो इसका अपोजिट रेशियो यानी हिंदी में उल्टा रेशियो क्या होगा इसका, 3:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 16:20। इसका पूछ रहा है कि अपोजिट रेशियो क्या होगा, तो क्या करेंगे, 20:16। बट हो सकता है कि ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हो। क्या किया होगा, वो इसे काट दिया होगा। 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी कि वैल्यू कितना आया, 5:4, यानी कि आपका ऑप्शन में 5:4 दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में 20:16 ना दिया रहे, तो उस कंडीशन में आप इसे काट करके छोटा करेंगे और फिर ऑप्शन से मैच करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये दो रेशियो क्लियर हुआ होगा। पहला सिंपल रेशियो जो कि काफी सिंपल है, इसको हम नहीं काट सकते थे, इसलिए मेरा यही आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था 12:14, हम इसे काट सकते थे, एक ही टेबल से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6:7, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट रेशियो यानी रिवर्स रेशियो, 4:3। इसका जस्ट उल्टा रेशियो क्या होगा, 3:4। अगर 16:20 दिया हुआ है तो इसका उल्टा रेशियो क्या होगा, 20:16, ठीक है। अगर ये कटेगा तो काट देंगे। अगर ऑप्शन में 20:16 है
और भी बाकी कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। बट 20:16 नहीं दिया हुआ है तो हम इसे काट करके छोटा करेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर ऑप्शन से मैच करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल रेशियो और अपोजिट रेशियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो रेशियो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में हमें जो क्वेश्चन दिया है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। एकदम सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं 4:3। 4:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है ना, जस्ट इसका स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18:19। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर होगा 324 और 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर ये कटता है तो काटेंगे, काट करके फिर मैच करेंगे आंसर में। अगर नहीं कटता है तो मैं यहीं पे आंसर क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। बट डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमें क्या निकालना है, जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका है, उसका केवल स्क्वायर, जो रेशियो दिया है उसका स्क्वायर निकालना है। उम्मीद है कि डुप्लीकेट रेशियो भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में हमें यह फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसका वर्गमूल है, वो किसका रूट है। एग्जाम्पल के तौर पे 49:81। तो हमें यह देखना है, सब देखिए केवल डुप्लीकेट रेशियो दिया रहता, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है उसका मुझे हमें स्क्वायर निकालना है। बट यहां बात क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यह देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसके रूट फॉर्म में है। तो 49 किसका रूट है, 49 रूट है 7 का, और 81 किसका रूट है, 81 रूट है 9 का। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7:9। समझ में आया। वापस एक देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 121:324। ठीक है, तो 121 किसका स्क्वायर है, 121 किसका रूट है, 121 रूट है किसका 11 का, और 324 किसका रूट है, तो ये रूट है आपका 18 का। तो आपका आंसर हो गया 11:18। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है और सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है। डुप्लीकेट रेशियो में हमें निकालना है कि वो किसका स्क्वायर है, सब डुप्लीकेट रेशियो में हमें क्या करना है कि वो किसके रूट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवें में हम लोग जाएंगे, टोटल 7 है। पांचवा है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5:6 मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो 5 का होल क्यूब कितना होगा 125, और 6 का होल क्यूब कितना होगा 216। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11:15, 11:15 यानी कि 11 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब क्या है 1331, और 15 का क्यूब क्या है 3375। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर देखना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें क्यूब निकालना है। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें क्यूब निकालना है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा नंबर, 6 नंबर है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिस तरह से डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर निकालना था, सब डुप्लीकेट रेशियो में वो किसके रूट फॉर्म में है वो देखना था। सेम इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें क्यूब निकालना है, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमें यह ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन है वो किसके क्यूब फॉर्म में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 512 729, तो जो 512 है वो किसका क्यूब है, 512 जो है 8 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है, तो 729 जो है वो 9 का क्यूब है। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक तो याद कर ही लीजिएगा, और जो क्यूब है वो कम से कम 25 तक जरूर याद कीजिएगा। अगर ये आप करते हैं तो आपके एग्जाम में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्वेश्चन देख करके समझ पाएंगे कि ये क्यूब फॉर्म में है या फिर स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर जो क्यूब है, न केवल आपके रेशियो चैप्टर में बल्कि मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो, नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज हो,
हर एक चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा, तो आप इसे जरूर याद करें ताकि आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये स्क्वायर फॉर्म में और या फिर ये क्यूब फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी खत्म हो गया, समझ में आ गया। पहला था सिंपल रेशियो, दूसरा था अपोजिट रेशियो, तीसरा था डुप्लीकेट रेशियो, चौथा था सब डुप्लीकेट रेशियो, पांचवा था ट्रिप्लीकेट रेशियो, छठा था आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और अंतिम हम लोग करने जा रहे हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, 7 नंबर है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:3 एंड 2:7। इसका कंपाउंड रेशियो बोला है निकालने के लिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, पहली वाली जो संख्या है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले संख्या को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये 7 दिया कितना हो गया 21। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही आसान है कंपाउंड रेशियो। पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से। अगर 3 संख्या दी हुई होती जैसे 1:2, 2:3, 4:5, इसका पूछा है कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 दूना 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6 5 30। तो आंसर मेरा हो गया 8:3। लेकिन अगर ये कट सकता है तो इसे काटेंगे हम 2 से, 2 चौके 8 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 4:15। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कंपाउंड रेशियो भी क्लियर हुआ होगा। तो टोटल आज हम लोग बेसिक रेशियो चैप्टर में हम लोगों ने केवल रेशियो के ही बारे में बात किया, ठीक है। और वो टोटल 7 प्रकार के रेशियो हैं। पहला है सिंपल रेशियो, अपोजिट रेशियो, फिर उसके बाद तीसरा है डुप्लीकेट रेशियो, चौथा सब डुप्लीकेट रेशियो, पांचवा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, छठा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और अंतिम और 7वां था आपका कंपाउंड रेशियो। उम्मीद करते हैं ये सभी रेशियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो के क्वेश्चन के बारे में, कि जो जो क्वेश्चन इससे आते हैं या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।